नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक यूनिक प्रोडक्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है कि हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वो चीज़ है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो होता है, प्रत्येक प्लास्टिक में एक नंबर दिया हुआ रहता है, नीचे की तरफ या साइड में एक नंबर होता है। ठीक है, तो उस नंबर को जैसे हम लोग जानते ही नहीं कि वो नंबर क्यों दिया रहता है। तो प्रत्येक नंबर जो होता है वो प्लास्टिक में जो दिया हुआ रहता है उसको कहते हैं रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड। ठीक है, जो 1 से लेकर के 7 तक नंबर दिया हुआ रहता है। तो उससे पता चलता है कि प्लास्टिक किस प्रकार का रेजिन में बना हुआ है और क्या इसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और दोबारा यूज़ करने के लिए हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, तो आइए अब आप लोगों को बताता हूँ। जैसे किसी प्लास्टिक में आप देखते होंगे कि एक लिखा हुआ रहता है, तो एक का मतलब होता है कि PET ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यह पानी, सोडा, तेल की बोतलों में इस्तेमाल होता है, इसे एक बार हम इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित मान जा सकते हैं, लेकिन ये दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ख़तरनाक होता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसे दोबारा हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है जो हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग क्या पानी की बोतल खरीदते हैं, उसे पीते हैं, फिर उसको कितने दिनों तक यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर में है जब 2 लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है HDPE। यह एक शैम्पू, दूध और डिटर्जेंट की बोतलों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसे क्या है, इसे पुनर्चक्रण के लिए सुरक्षित माना जाता है। पुनर्चक्रण का मतलब हुआ कि जैसे हम यूज करके उसको फेंक दिए तो उसको रिसाइकिल करके फिर से नया बोतल बना करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है 3 नंबर। तो 3 अगर किसी बोतल में 3 लिखा हुआ है उसको कहते हैं PVC। PVC यह कई तरह के प्लास्टिक उत्पादों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बेसिन का पाइप हो गया, इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग वगैरह होता है उसका पाइप हो गया। तो ये जो है ये सब आपको जैसे पीने के लिए, ये पानी पीने योग्य ये सब पाइप नहीं होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, इन सब को हम लोग खाने पीने इस सब में यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद आता है नंबर 4। अगर किसी बोतल में नंबर 4 लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं LDPE। LDPE यह एक खाद्य पदार्थ की पैकिंग और बैग में पाया जाता है, इसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, इसे आप सुरक्षित मान सकते हैं, जिसमें 4 लिखा हुआ रहता है। जो हम लोग खाना वगैरह खरीदते हैं तो वो सब जैसे उस पैकेट में है तो वो सुरक्षित होता है, उसे आप ले सकते हैं जिसमें 4 लिखा हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 जिसे PP कहते हैं, यह दही के कप और केचप की बोतलों में इस्तेमाल होता है। इसे माइक्रोवेव में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये भी आपका जो नंबर 5 के जितना भी लिखा हुआ रहेगा समझिए कि वो आपके लिए ठीक है, उसको आप रख सकते हैं, ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसको कहते हैं PS। यह एक कप और यूज एंड थ्रो जैसे होता है, कप, प्लेट, चम्मच जो हम लोग खाते हैं होटल में या कहीं पर भी ठेले वगैरह में खाते हैं, वो सब यूज एंड थ्रो जो चम्मच है। ठीक है, ये सब यूज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सब के इस्तेमाल से हम लोग को बचना चाहिए, ये सब ठीक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो जिस बोतल में नंबर 7 लिखा हुआ है इसका मतलब वो 1 से 6 के कोड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन सब जो प्लास्टिकों का यूज़ जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 से लेकर के 7 तक जितने भी कोड हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया। ऐसे तो प्लास्टिक की चीज़ों को जितना हम लोग कम यूज करें उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। जैसे अभी देखिएगा, पहले हम लोग जैसे मिट्टी के बर्तन में आपका पानी रखते थे, वो पानी पीते थे तो कम बीमार पड़ते थे। अभी हम लोग क्या है, बोतल के पानी, जो प्लास्टिक के बोतल हैं, प्लास्टिक के आपका डिग्गी वगैरह जैसे आता है, बाल्टी आता है, उस समय पानी रखते हैं। जितना हम लोग इस सब यूज कर रहे हैं उतना हम लोग दिन पर दिन देखते हैं कि बीमार होते चल जा रहे हैं।
तो जितना भी हम लोग प्लास्टिक के चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि जितना कम से कम हो प्लास्टिक को यूज़ करें, प्लास्टिक के पैकेज वाले सामानों को कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और आगे भी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। नमस्कार दोस्तों।